हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस, जिसे हम सबसे पहले उठाएंगे उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टोटल 4 लेसन है, 4 चैप्टर रहेंगे हमारे पास। उसमें से आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं नंबर 1, जो कि रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सब कुछ बोर्ड पर लिखा जाएगा, कुछ डाटा बोला भी जाएगा, साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। तो हेडिंग लगाइए चैप्टर नंबर 1, जो रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही बेसिक होगा। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग क्या है। केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन तो कर देते हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन कहाँ से शुरू होती है, कौन से प्रोसेस के साथ जुड़ी होती है, तो पूरा बेसिक कंसेप्ट रहने वाला है। इससे आपको केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो बेसिक कंसेप्ट है आज का। अब देखिए, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि चाहे कोई भी सब्सटेंस हो या कोई मटेरियल है, मतलब ये सारे सिनोनिम वर्ड है, आप अच्छे से जानते हो, या कोई केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड। तो इन सभी में इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, हर एक मटेरियल, कंपाउंड, सब्सटेंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर। लेकिन ये प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती है। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा सब्सटेंसेस का होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, ओके, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि उस केमिकल कंपाउंड का क्या मास है, क्या उसका कलर है, हम उसके स्टेट की बात करते हैं, हम उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, या डेंसिटी हो गया, क्लियर, शेप है, साइज है। तो ये सारे केमिकल, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, क्लियर। उसी के साथ अगर देखा जाए इन सभी का केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया जाता है रिएक्टिविटी, कि जो हमने केमिकल कंपाउंड ले रखा है, जो सब्सटेंस हमारे पास है, उसका केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड या सब्सटेंस जो हम चेक करना चाहते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी का मतलब है कि हम उस कंपाउंड का, केमिकल कंपाउंड का अलग अलग मटेरियल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। चलिए, रिएक्शन मतलब क्या? जैसे कि मैंने लिख दिया रिएक्शन विद एसिड करवाया, या रिएक्शन विद बेस, या वाटर, या क्लोरीन गैस, ठीक है, या हाइड्रोजन गैस। तो ये सारे रिएक्टिविटी में काउंट होते हैं कि वो रिएक्ट कैसे करता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी में होता है। ये कई बार ऐसा हो सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टी में अगर ये कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, कि अगर क्या हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है, उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो ब्रेक करने के लिए हमें उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना हीट देना पड़ेगा। कंपाउंड अलग अलग होते हैं, कोई कंपाउंड गर्म करने से ब्रेक हो जाता है, कोई कंपाउंड सिर्फ सनलाइट में रखने से ब्रेक हो जाता है। तो हर एक तरीके का, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि उसका हीट ऑफ डिसोसिएशन या एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, या जब हम उस कंपाउंड को बना रहे हैं तो उसने कितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बहुत सी चीजें होती हैं। यानी कि आपके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना आसान है, केमिकल में कुछ चीजें नहीं, यहां तक आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। आप यहीं पे रुक जाओ, चलो, क्लियर, ओके। तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ये चीजें फिर थोड़ी +1 से रिलेटेड आ जाती है, +1 केमिस्ट्री, ओके। दो बातें तो हमने ये समझ ली प्रॉपर्टी की। अब एक चीज और समझिए
कि अगर जो केमिकल कंपाउंड है हमारा, और कोई हर बार जरूरी नहीं कि मैं कंपाउंड बोल रहा हूं तो कंपाउंड, यानी कि वहां पे क्या होता है, क्योंकि अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, वो यहाँ पर हम एलिमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने सब्सटेंस मटेरियल 2-3 सिनोनिम वर्ड लिखे, तो एलिमेंट भी हो सकता है। तो इनमें क्या होता है कि एक तो लिखते हैं हम उनका सिंबल कि हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोडियम के लिए Na हो गया, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड के लिए CaCO3 हो गया, ठीक है। तो सिंबल तो होता है एलिमेंट का, केमिकल कंपाउंड का होता है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एलिमेंट का होता है सिंबल, कंपाउंड का होता है फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। या अगर जैसे कि चलो इन दो चीजों पे देखते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला होता है। अब ये हमने पूरा डिटेल पढ़ाई मटेरियल से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसका फॉर्मूला, क्योंकि अब मैं वही चीजें लिख रहा हूं जहां से हमें केमिकल रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करना है, केमिकल रिएक्शन के लिए जो बेसिक्स चाहिए मैं वो लिख रहा हूं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो मैंने केमिकल कंपाउंड ले रखा है, मैंने क्या, जो केमिकल कंपाउंड मेरे पास है या कोई भी सब्सटेंस मैंने ले रखा है, कोई भी एलिमेंट मैंने ले रखा है, मैं उसमें क्या करना चाहता हूं, चेंज चाहता हूं। इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, चेंज। क्लियर? मैं इसको बदलना चाहता हूं, मैं इससे कुछ डिफरेंट बनाना चाहता हूं। तो चेंज भी दो तरीके का होगा, दो तरीके का चेंज होगा। एक होगा फिजिकल चेंज, पहला क्या होगा, फिजिकल चेंज, और एक क्या होता है, केमिकल चेंज। हालांकि ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ लेते हो, क्लास 7 में डिस्कस हो जाता है। तो अगर मैं उस मटेरियल को चेंज करना चाहता हूं तो दो तरीके हैं चेंजेस के, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। यानी कि ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, ठीक है, जो आप पहले कर चुके हो, लेकिन अब हमारा रिकॉल करना जरूरी है, स्टार्टिंग कहां है रिएक्शन। तो चेंज करने के लिए, जैसे मैं बात करूं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, तो फिजिकल चेंज में आता है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी। क्या बदलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेंगे। चलिए, तो मैं अगर बात कर रहा हूं फिजिकल चेंज की, तो उसमें क्या होगा, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंज्ड, उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, यानी कि नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब कि कलर बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, मान लो कलर चेंज हो गया या उसका स्टेट चेंज हो गया, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस है। क्लियर? एग्जांपल के तौर पे हम किसकी बात करते हैं, हमेशा वाटर की बात करते हैं। ये वाटर अगर सॉलिड है, इसको हम थोड़ा सा गर्म कर दे, ये वाटर जो है यानी कि H2O, ये किसमें चला जाएगा, लिक्विड में। इसको थोड़ा और गर्म कर दे, मैं ऊपर ट्रायंगल बना रहा हूँ, ट्रायंगल बर्नर को रिप्रेजेंट करता है, यही H2O किसमें चला जाएगा, गैस में। तो एक फिजिकल चेंज है कि अब हमने इसको फिजिकली क्यों बोला, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज क्यों नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा बना होता है फॉर्मूले के साथ, यानी कि नो चेंज इन फॉर्मूला, नो चेंज इन केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए, जब तक केमिकल फॉर्मूला सेम है तब तक हम ये कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि फॉर्मूला सेम होने का मतलब क्या है कि कंपाउंड अभी भी वही है। अब इनमें क्या है कि तीन स्टेट है, वाटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन तीनों में फॉर्मूला क्या है, सेम। मतलब अभी भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, और गैस स्टेट में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। तो फॉर्मूला ही, अगर फॉर्मूला बदल जाता है तब केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ये मेन बेसिक सा पॉइंट हो गया, यही मेन पॉइंट। तो नो चेंज इन केमिकल फॉर्मूला, ये आप लिख सकते हो। अब ये तो हो गया फिजिकल चेंज। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग के लिए हमें
केमिकल चेंज को समझना जरूरी है। और केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है, उसके लिए हमने ये सब कुछ देख लिया। तो हमें आखिर यही पहुंचना था, ठीक है, हमें किस पे पहुंचना था, केमिकल चेंज पर पहुंचना था। यही हमारा मेन पॉइंट है, केमिकल चेंज। ठीक है, अब केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी इज चेंज्ड, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया, ये हमें कैसे पता चलेगा, न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब नया कंपाउंड कैसे बना, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो न्यू सब्सटेंस और कंपाउंड इज फॉर्म्ड विद न्यू फॉर्मूला, विद न्यू फॉर्मूला। कि अगर फॉर्मूला बदल गया, हम कुछ कर रहे थे उसमें फॉर्मूला हो गया चेंज, यानी जो हम वाटर का एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, जो मान लो कि लिक्विड स्टेट में है, अब मैंने इसमें से पास कर दिया करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां से एक तो बनेगा हाइड्रोजन गैस और एक यहां से बनेगा ऑक्सीजन गैस। अब फॉर्मूला बदल गया, यहां स्टेट बदला था, यहां पर क्या बदल गया, फॉर्मूला। और एक चीज और ध्यान रखनी कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी तो बदल ही रही है, मे बी फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंज्ड, ये भी बदल जाएगी। केमिकल चेंज अगर हो गया तो उसके साथ पूरे चांस है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में बदल जाएगी। यहीं पे देख लो कि लिक्विड था लेकिन ये गैस बना। चलिए, तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलता, लेकिन केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसके साथ है बदल जाएगी। चलिए, हाँ, यहाँ किसी एक्सेप्शन को डिस्कस नहीं कर रहे, सीधी सीधी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत एक्सेप्शन भी होते हैं इस चीज में, ठीक है। अब देखिए, तो न्यू सब्सटेंस बना कि ये हमारा ओल्ड था, यानी कि जो हम लेकर चले थे, ये हमारे लिए क्या है, न्यू है। अब इसका नया फॉर्मूला है, नया कंपाउंड है, तो अब इसमें क्या आएगी, न्यू प्रॉपर्टीज आएगी, न्यू प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड में, नए कंपाउंड में नई प्रॉपर्टीज। तो एक केमिकल चेंज है। अब जरा इसको समझिए, अब इसमें केमिकल रिएक्शन क्या, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसमें है कहां, तो हम क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं, टॉपिक समझ में आने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में बना पाएंगे। तो मैं जो राइट कर रहा हूं पहले उसको देख लीजिए, व्हेन केमिकल चेंज इज अकर, कि जब हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ, व्हेन केमिकल चेंज इज अकर, देन ए केमिकल रिएक्शन इज डन। कि जब केमिकल चेंज हुआ है इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब एक केमिकल चेंज हुआ है इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। यानी कि अगर मैं वर्डिंग चेंज करूं इसी स्टेटमेंट का, इसी सेंटेंस का अगर मैं वर्डिंग चेंज करूं तो क्या होगा कि केमिकल चेंज इज कंप्लीट बाय ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन। ये मीनिंग सेम है दोनों का, लेकिन अब एक सेंटेंस नया मिल गया कि अगर केमिकल चेंज कंप्लीट हुआ है इसका मतलब किसकी हेल्प से हुआ है, वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हुआ है। या इसी का मैं और वर्डिंग बनाऊं तो क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन इज ए पाथ, केमिकल रिएक्शन एक रास्ता है, एक पाथ है। केमिकल रिएक्शन इज ए पाथ in which chemical change is happen, जिसमें केमिकल चेंज होता है। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि जो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें कौन कौन सी, केमिकल चेंज, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। कि रिएक्शन अगर हुआ तभी हम बोलेंगे कि केमिकल चेंज हुआ। कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, सब कुछ वैसा का वैसा है, तब तक कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, तब तक देखो अलग अलग वर्ड है। व्हेन केमिकल चेंज
is occur, then a chemical reaction is done. या chemical change is complete by a chemical reaction, कि chemical change complete हुआ, मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बना, इसका मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन की हेल्प से वो बना है। चलिए, यानी केमिकल रिएक्शन इज ए पाथ इन विच केमिकल चेंजेस हैपन। तो ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हो गई, साथ साथ, ठीक है, दोनों साथ साथ। हम इनको देखो, किसी डेफिनेशन में केमिकल चेंज वर्ड पहले है, किसी डेफिनेशन में केमिकल जो रिएक्शन है वो वर्ड पहले है, तो ये दोनों साथ साथ, ठीक है। या अगर मैं एक दो एग्जांपल और लूं तो एक बात याद रखना कि केमिकल चेंज एक प्रोसेस है, केमिकल चेंज अपने आप में एक प्रोसेस, उस प्रोसेस में हमारे पास नया मटेरियल बन के आता है, लेकिन वो मटेरियल बन रहा है किसकी वजह से, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल चेंज एक प्रोसेस है और केमिकल रिएक्शन एक ऐसा पाथ है जिसकी वजह से वो चेंज कंप्लीट हो रहा है, रिएक्शन की वजह से वो चेंज कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो ये पूरा बेसिक पार्ट है इसका, ठीक है। अब जब हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन को, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग यहीं से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं फुली डिस्कस करना है किसको, केमिकल रिएक्शन। तो ये सिर्फ इसका बेसिक है कि ये केमिकल रिएक्शन कहाँ से जुड़ी हुई है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ है, इसके बाद सब कुछ अलग आने वाला है, सब कुछ चैप्टर के अकॉर्डिंग ये बेसिक है। तो ये समझना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन का स्टार्टिंग है वो एक चेंज से होता है, जिसमें मटेरियल चेंज होकर कुछ नया बनाता है, नया फॉर्मूला आता है, नया प्रॉपर्टीज आता है। क्लियर? तो ये बेसिक है, ध्यान से देखिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आपको पूरा हिस्ट्री पता हो इसका। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हमारा टू द पॉइंट बात होगा केमिकल रिएक्शन, जिसमें मैं एक डेफिनेशन यही लिखने वाला हूं, एक डेफिनेशन हम इसमें यही लिखेंगे। क्लियर? और फिर इसका एक अलग डेफिनेशन, नए नए पॉइंट्स जो केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।